राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतान प्राप्ति के लिए कौन से व्रत करना चाहिए, पूजा पाठ या फिर उपाय हम कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरे यूट्यूब में ऐसे कोई उपाय नहीं बताएगा। पूरे विश्वास इन उपायों में मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, निश्चित ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको व्रत बता देती हूँ, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि हमें तो केवल व्रत ही करना है, व्रत बताओ। तो गुरुवार का व्रत जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो पुत्र सुख का कारक होता है। तो आप बृहस्पति व्रत उठा सकते हैं। आसपास जो लोग करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से मैंने लाभ देखा है, मतलब उनको फल मिला है, संतान प्राप्ति हुई है। तो आप गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं। अगर आपके इष्ट देव जो है भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार यानी सीताराम जी या फिर भगवान श्री कृष्ण हैं, और अगर आपके इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं तो आप प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। एकादशी के तीसरे दिन प्रदोष आता है, जैसे कि एकादशी, दूसरे दिन द्वादशी, तीसरे दिन त्रयोदशी, यानी जिसे प्रदोष भी कहते हैं। तो प्रदोष का व्रत उठाइए। फिर सोमवार, 16 सोमवार, जो भी आपके इष्ट देव हैं ना, आप उनके व्रत उठाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई लोग क्या करते हैं कि कभी कृष्ण पक्ष की मतलब गणेश चतुर्थी उठा ली, कभी शुक्रवार, कभी किसी ने मंगलवार बता दिया तो मंगलवार उठा लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, संतजन कहते हैं कि जिस भाव से भगवान को भजा जाए उसी भाव की पूर्ति होती है। जिस विश्वास के साथ आप भगवान को पुकारेंगे ना, अगर आपके मन में ये विश्वास है कि पता नहीं इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति होगी या नहीं, क्योंकि मैंने इतने व्रत कर लिए अभी तक तो नहीं हुई, कुछ नहीं होता व्रत इत्यादि करने से, तो ऐसे करके आप जो अगर व्रत उठाएंगे तो फिर उसी विश्वास की पूर्ति होगी ना। भगवान विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। तो विश्वास पूरा रख करके कि हाँ क्यों नहीं होगी संतान प्राप्ति, अगर मैं भगवान की भक्ति करूंगी, भगवान से मांगूंगी तो जरूर मुझे संतान प्राप्ति होगी। इस विश्वास के साथ केवल आप एक व्रत भी उठाएंगे ना, तो उसी से अगर आपको प्रारब्ध में लिखा होगा आपकी किस्मत में संतान प्राप्ति, तो निश्चित ही हो जाएगी। और अगर किस्मत में नहीं होता, कई बार जो है प्रारब्ध बहुत ज़्यादा कठिन होता है, कई ऐसे पूर्व जन्म के कर्म बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया या फिर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, पिछले जन्मों का हमें क्या पता कि हमने क्या किया। अब देखिए जैसे कि जो दूध बेचते हैं डेयरी में, हमने देखा कि इंजेक्शन मिलाते हैं, कई मतलब इतने इतने इंजेक्शन वहाँ पे रखे हुए हैं, और अरारोट पता नहीं क्या क्या मतलब मिलाया जा रहा है दूध में। अब वो दूध कितने बच्चे पीते होंगे बताइए। मतलब पूरे एक शहर के बच्चे जो है डेयरी का दूध पीते हैं, और उन मतलब हम बढ़ने के लिए कि बच्चों का अच्छे दिमाग का विकास हो, वो लंबे हों और स्वस्थ रहें, इसके लिए हम उनको दूध पिलाते हैं। वो उल्टा भयंकर बीमारी मतलब उनके पेट में जा कर के गैस और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी जिनका तो नाम भी नहीं पता, तो उतनी बीमारियां बच्चों को लग जाती हैं, वो भी बचपन से इतने कम उम्र में। तो बताइए इतने बच्चों का श्राप जिसको लगता होगा तो उसके साथ क्या होता होगा, ठीक है। उसका परिणाम तो भगवान, किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है भगवान की, ना किसी के साथ मित्रता है, ठीक है। तो कुल मिला के प्रारब्ध से ही जो है हमें संतान की प्राप्ति होती है। तो अब किया क्या जाए बुरे प्रारब्ध को काटने के लिए या फिर बुरी किस्मत को काटने के लिए। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, जिसपे मुझे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, निश्चित ही आपको खुशखबरी मिलेगी अगर आप इन उपायों को करेंगे। वो उपाय ये है कि जो भी आपके आसपास जो है तीर्थ धाम हो, वहाँ पर जा कर के आपको परिक्रमा करनी चाहिए। या फिर जो बहुत अच्छे धाम है, जैसे कि वृंदावन धाम हो गया, चित्रकूट धाम हो गया, और भी बहुत धाम है, लेकिन जो अपने आपके प्रिय इष्ट देव के धाम हो, वहाँ पर जाकर के आपको परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे कि वृंदावन धाम की 11 किलोमीटर है, गोवर्धन धाम की है 21 किलोमीटर, या छोटी परिक्रमा भी है 11 किलोमीटर। तो वहाँ पर पैदल चलना जो है परिक्रमा कहलाता है, यानी कि भगवान के दर्शन जाने के लिए जो परिक्रमा मार्ग होता है, वहाँ आप पैदल चलें या फिर पुरुष जो है वो दंडवत परिक्रमा कर सकते हैं, ठीक है। भगवान के लिए ना एक एक कदम चलने से कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण से ही हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही होती है। तो जैसे ही पाप कर्म खत्म होते हैं तो हमारा बुरा प्रारब्ध कट जाता है, संकट कट जाता है। जिस संकल्प से, जैसे कि जो भी हम पूजा पाठ उपाय करते हैं, तो जिस संकल्प से मन में जो भाव रहता है कि इस भाव से जो है हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने से भी जो है पाप कर्म करते हैं, संतों के दर्शन से पाप कर्म करते हैं, और परिक्रमा करने से बहुत ही जल्दी जो है पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, जिससे जो है आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है और संतान प्राप्ति हो सकती है। ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको किसी की सेवा करने का मौका प्रदान करें, क्योंकि दूसरा जो ये उपाय है, सेवा करने से जो है बुरा प्रारब्ध कट जाता है। जितनी मतलब ज़रूरतमंद की सेवा होगी, जितना ज़्यादा जो परेशान
होगा उसकी सेवा अगर आपको मिल गई, आपने कर दी, वो खुश हो गया, तो फिर जान लीजिए कि आपका प्रारब्ध बुरा उतनी जल्दी तेज़ी से कट जाता है। चाहे वह बीमार हो, चाहे उसे धन की किसी की ज़रूरत हो किसी को, चाहे आपके आसपास माता पिता भाई बहन या फिर कोई गरीब या फिर कोई भी अनजाना, चाहे बीमारों की सेवा करें, मतलब जितना ज़्यादा ज़रूरतमंद उतना ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति। ये सभी पुण्य आपको एकत्रित करने हैं। पुण्य एकत्रित करने से ही जो है मतलब बुरा प्रारब्ध कटता है। तो आपको ये उपाय जो है करने हैं। साथ ही साथ आपको जो है नाम जप ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आप तीर्थ धाम गए हैं और वहाँ आपने नाम जप ही नहीं किया, भगवान का स्मरण ही नहीं किया, तो फिर क्या मतलब कि आपकी परिक्रमा। जब आप परिक्रमा करते हैं तो पूरे रास्ते जो है आपको एक एक कदम चलते हुए जो है आपको भगवान के नाम का जप करते रहना है। जैसे सीता राम राधा कृष्ण जो भी जिन भी धाम आपके गए हैं, तो ये करने से, और साथ ही साथ जो है जैसे कि तीर्थ धाम में जो बंदर होते हैं, जो गाय होती हैं, जो भी जीव होते हैं, उन सभी की आपको सेवा करते चलना चाहिए। ठीक है, हर एक जीव में भगवान का अंश होता है। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आप इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किया करें कि भगवान गृहस्थ जीवन दिया है तो संतान रूप में भी आइए, संतान रूप में भी अपनी सेवा प्रदान कीजिए, क्योंकि संतान रूप में भी भगवान ही आपके पास आएंगे, क्योंकि हर एक जीव में भगवान का अंश होता है, चाहे कोई वो जानवर हो, पशु पक्षी, चींटी में भी, और माता पिता भाई बहन, पति के रूप में, पत्नी के रूप में भी, हर एक इंसान में भगवान का अंश होता है। अगर भगवान का अंश ना हो तो फिर हम उसको जला देते हैं, वो मर जाता है। भगवान का अंश है तभी हम जीवित हैं। तो पुत्र रूप में भी जो है आप आइए, अपनी सेवा प्रदान कीजिए, तो भगवान को भी हाँ ये लगेगा कि भक्ति भाव करना चाहता है और मतलब संतान रूप में जो है मेरी सेवा चाहता है, तो वो भी प्रसन्न होंगे। तो कुल मिलाकर के आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए, और वो नाम जप से ही संभव है कलयुग में। तो जैसे कि आप झाड़ू पोछा बर्तन कोई भी काम कर रहे हैं, तो हर एक समय, जैसे जूता पहने हैं पुरुष जो है, बस में है, कहीं भी हैं, तो नाम जप में ज़्यादा नियम नहीं होते हैं। मंत्र जप में थोड़ा नियम होते हैं कि मतलब शुद्ध अवस्था में ही जपना होता है, लेकिन नाम जप पे कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि एक एक नाम में क्या है, कई कई जन्मों के पाप कर्मों को भस्म करने की क्षमता होती है। इतना पावन होता है नाम, इसलिए आपको नाम जप करना चाहिए। आप या तो तुलसी की माला ले आएँ, पति पत्नी दोनों को अलग माला लेनी चाहिए। अगर तीर्थ धाम से जाकर के ले आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे प्रसादी कर लीजिए, भगवान को यूं ही दूर से अर्पित कर दी, फिर जो है नाम जप करना शुरू कर दिया। अगर गुरुदेव के हाथ से मिले तो मान लीजिए सोने पर सुहागा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 10 मिनट बैठ कर के आप नाम जप करिए। जब तक तुलसी की माला नहीं है या फिर तीर्थ स्थान नहीं जा पा रहे हैं तो मोबाइल में 10 मिनट का टाइम देख लीजिए, जितना भी टाइम आपको, आधा घंटा हो 10 मिनट का, तो फिर आप जो है इस स्थान पे बैठें और सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण, जो भी आपको एक नाम प्रिय हो उसको पकड़ लीजिए। एक इष्ट का जो है आप नाम पकड़ लीजिए, व्रत पकड़ लीजिए, जो भी आपको करना है। मतलब भटकाव नहीं होना चाहिए कि आज हम दुर्गा माता के पास गए और इनसे पूर्ति नहीं हुई तो चलो हनुमान जी के पास चलते हैं, यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई चलो उस बाबा को चलते हैं। तो ये क्या है, परम तत्व तो एक ही, भगवान की शक्ति तो एक ही है ना। ये नहीं है कि हनुमान जी ज़्यादा शक्तिशाली हैं दुर्गा माता से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुर्गा माता से ज़्यादा शक्तिशाली भगवान विष्णु, ऐसा बिल्कुल नहीं। परम तत्व एक ही है, तो भटकिए नहीं एक इष्ट को। अगर प्रारब्ध में होगा तो एक ही इष्ट के एक ही व्रत करने से, परिक्रमा इत्यादि और ये सभी की सेवा करने से ही आपको जो है संतान प्राप्ति हो जाएगी। और अगर प्रारब्ध में नहीं होता है तो फिर जो है थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन तपस्या कभी खाली नहीं जाती। आप यकीन रखिएगा, तपस्या कभी खाली नहीं जाती, भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ते। इसी के साथ ही एक और खास प्रभावशाली उपाय बता देती हूँ, सभी गिने चुने और बहुत ज़्यादा फलदायी, मतलब आंखों देखे जिनको फल मिल रहे हैं वो उपाय बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये संतान गोपाल स्रोत का आपको पाठ करवाना चाहिए। जो भी आपको शास्त्रों ग्रंथों में जो चीज़ें बताई जाती हैं उनमें सामर्थ्य होती है। तो आप 2 आचार्यों का वर्ण करें, 2 दिन लग जाएंगे। तो पंडितों से प्रार्थना करें कि संतान नहीं है तो अच्छे से करवा दीजिए, तो वो संतान गोपाल स्रोत का जो है पाठ करवाएंगे। आप भी संतान गोपाल मंत्र का जप ज़रूर करिए, फिर स्रोत का पाठ करवाइए। यज्ञ हवन इत्यादि वो करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाइए, और सफल होता है ये तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति होगी। तो ये सभी उपाय प्रभावशाली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास मुझे धाम की परिक्रमा करने का है। वृंदावन धाम जाइए, परिक्रमा करिए, और राधा कुंड है वहाँ पर कहते हैं कि पति पत्नी साथ में अगर स्नान करें निश्चित ही जो है संतान प्राप्ति होती है। गोवर्धन धाम की परिक्रमा करिए, और नाम जप में जो विश्वास है, जिस भाव से आप भगवान को भजेंगे उसी की पूर्ति होगी। तो जो संकल्प आपका रहेगा
मिलेगा। साथ ही साथ आपको भक्ति भी ज़रूर करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप केवल जो है संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि कुछ भी प्राप्त कर लिया जाए ना यहाँ पर, या इस संसार का नाम भगवान ने दुखालय कहा है। तो चाहे जितना धन धान कई संतानें हो जाएं, लेकिन सुख केवल भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है। देखिए कई लोग भूखे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता किसी के पास, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। क्यों? संतजन, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं। सुख भगवान की भक्ति में ही है, नाम जप में ही है। तो नाम जप ज़रूर करें ताकि आपको संतान प्राप्ति भी हो और भगवान की भक्ति भी मिले। नाम जप कैसे करते हैं, क्या विधि, इसके कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, भक्ति की अलग प्लेलिस्ट है, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। व्रतों से संबंधित भी जानकारी है, देखिएगा। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।